Hello grade 12th, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the questions of miscellaneous exercise NCERT. So let's have question number 1. Let A equals to 10100. Show that AI plus BA raised to power n equals to A raised to power ni plus n into A raised to power n minus 1 B into A, where I is identity matrix of order 2 and belongings to natural numbers. So students, in grade 11th, when we have natural numbers, you learn one result which is called प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. तो बेटा ये क्वेश्चन मैं उससे करने वाली हूँ बिकॉज रादर देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए और उसको फिर n टाइम्स मल्टीप्लाई करना मैट्रिक्स को, दैट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस ऑल ऑफ यू. We are going to apply mathematical induction here, right? So let's have, the statement is this: ai plus ba raised to power n equals to a raised to power n I means identity matrix, plus n into a raised to power n minus 1 b into a. तो इंडक्शन में हम क्या करते थे, हमने यहाँ पर टू प्रूव करना है, टू प्रूव ai plus ba raised to power n equals to a raised to power n I plus na raised to power n minus 1 ba. ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इंडक्शन में नेचुरल्स के लिए n इक्वल्स टू 1 के लिए रिजल्ट चेक करेंगे कि ये ट्रू है या नहीं. तो स्टेप 1 इज लेट n इक्वल्स टू 1, राइट. तो n इक्वल्स टू 1 के लिए हम चेक करते हैं ये ट्रू है या नहीं. ए आई प्लस बी ए रेज टू पावर 1. वट इज़ ए आई? आई इज़ 1001 प्लस बी ए मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर दो 0100. गेट द रिजल्ट ए 00 ए प्लस 0b 00. सो योर आंसर विल बी ए बी 0 a. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड राइट हैंड साइड. लेट्स हैव राइट हैंड साइड. यू कैन राइट हेयर LHS. राइट हैंड साइड इज a raised power n I plus n a raised to power n minus 1 b a. तो बेटा n की वैल्यू अपने 1 पुट करनी है. इट बिकम्स a I प्लस n को 1 पुट करो a रेस्ट पावर 1 माइनस 1 b a. तो ये बनेगा आपका a i प्लस b a. वही चीज़ बन गई है वैसे. तो चलो मैट्रिक्स में भी अगर आप पुट करते हो तो यही रिजल्ट मिलेगा a i प्लस b a. तो कर लेते हैं, इसको पुट कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम. a इंटू 1001 प्लस b इंटू a मैट्रिक्स इज 0100. तो आपको आंसर यहाँ पर मिलेगा ए बी 0 a, राइट. ए बी 0 a. ठीक है. तो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया. देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1. ठीक है. इंडक्शन में हम यही करते थे. हमने n इक्वल्स टू 1 के लिए रिजल्ट को प्रूव कर दिया है. अब हम नेक्स्ट में करेंगे रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k देन k प्लस 1. नेक्स्ट में हम अजम्पशन लेके चलेंगे कि रिजल्ट आपका ट्रू है फॉर n इक्वल्स टू k के लिए. सो प्लीज़ राइट डाउन स्टेप 2. लेट अस अज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k. ठीक है. अगर ये रिजल्ट n इक्वल्स टू k के लिए ट्रू है तो आपकी जो स्टेटमेंट थी, योर स्टेटमेंट इज दिस. तो ये आप k के लिए लिख दोगे. देयरफॉर ए आई प्लस बी ए रेज टू पावर k, a रेज टू पावर k i प्लस k माइनस 1 b a. तो हम यहाँ पर मान के चलेंगे कि ये दोनों जो मैंने लिखा है, जो रिज़ल्ट हमने बनाया है, ये आपका इक्वल है. दिस इज़ इक्वल. इसको आप नंबर 1 दे सकते हो. इन द नेक्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू प्रूव द रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k. ये हमने प्रूव करना है. ठीक है. स्टेप 3. नाउ वी विल प्रूव रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1. तो बेटा यहाँ पर फिर मैंने LHS को लिया. नाउ वी विल प्रूव दैट रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1.
तो आप LHS ले लो, ए आई प्लस बी ए रेज टू पावर एन, एन को क्या पुट करोगे k प्लस वन, क्योंकि हमने k प्लस वन के लिए रिजल्ट को चेक करना है। तो k प्लस वन के लिए किया, इसको स्प्लिट कर दो, ए आई प्लस बी ए रेज टू पावर k इंटू ए आई प्लस बी ए। ठीक है, तो अब देखो ए आई प्लस बी के रेज टू पावर k किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। इसको आप क्या लिखोगे, ए के आई प्लस के ए रेज पावर k माइनस वन बी ए, राइट, इंटू ए आई प्लस बी ए। अब सिर्फ आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, लेकिन बड़े ध्यान से करना है इसको मल्टीप्लाई। ए आई ए के इंटू ए, ये क्या बनेगा, इट बिकम्स बेस सेम पावर एडेड k प्लस वन, और आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट ओनली आइडेंटिटी। ठीक है, प्लस इसको करो मल्टीप्लाई, इट बिकम्स k माइनस वन, यहाँ पे वन पावर इज वन, इट बिकम्स के बी ए। आइडेंटिटी को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना, प्लस सिमिलरली अब बी के साथ करोगे, ए के बी ए। आइडेंटिटी को लिखना है तो आप लिख दो, नहीं भी लिखोगे तो इट्स ओके। ठीक है, प्लस इसको करो मल्टीप्लाई, के माइनस वन बी इंटू बी, बी स्क्वायर ए स्क्वायर, राइट। तो बेटा दोबारा देख लो एक बार से, हमने n लिया यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, n को पुट किया k प्लस वन, स्प्लिट किया, अब हम मल्टीप्लाई करने लगे हैं। ठीक है, और k की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी यूजिंग स्टेप वन, जो हमने अभी अजम्पशन में लिया था ना n इक्वल्स टू k, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, ए रेज पावर k प्लस वन आई, इनको मल्टीप्लाई करो, प्लस ए रेज टू पावर k आई बी ए प्लस। अच्छा बेटा यहाँ पर आई इंटू आई स्क्वायर आएगा, आई स्क्वायर आइडेंटिटी ही होता है। ठीक है, लिखना लिख लो, नहीं लिखोगे तब भी इट्स ओके। नेक्स्ट इज पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, उसको इससे किया। नेक्स्ट इज दिस के रेज पावर ए रेज पावर k माइनस वन इंटू ए, ये बनेगा आपका के बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगी, बी ए आइडेंटिटी प्लस के ए रेज पावर k माइनस वन बी ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, ये आपका एज इट इज आएगा स्टेप, प्लस ए रेज टू पावर k आई बी ए, के ए रेज पावर k बी ए। आइडेंटिटी लिखोगे, नहीं लिखोगे तब भी इट्स ओके। तो इसमें हमारे पास कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में हमें कॉमन मिल रहा है, ए रेज टू पावर k बी ए, आइडेंटिटी कॉमन मिला हमें, तो ये बचा वन प्लस के, राइट। और इधर आ जाओ, ये एज इट इज़ लिखोगे, के ए रेज टू पावर k माइनस वन बी स्क्वायर ए स्क्वायर एज इट इज़, राइट। अब देखो बेटा k प्लस वन आपकी जो वैल्यू है, k प्लस वन, वो किसके इक्वल था, n के इक्वल था, ए रेज टू पावर एन आई प्लस ये आपका बन गया n ए रेज टू पावर k बी ए। आइडेंटिटी को छोड़ दो, मल्टीप्लाई करके वही आने वाला है, प्लस इसको भी बाद में सॉल्व करते हैं, इसको एज इट इज़ रहने दो, या फिर इसको लिखो ही मत, इसको ठीक कर लो, फिर हम बताते हैं इसमें क्या आएगा आंसर। तो अब देखो बेटा ये जो क्वांटिटी है ए स्क्वायर, हमें ए स्क्वायर को चेक करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए इंटू ए, इट मीन्स 0 1 0 0 इंटू 0 1 0 0। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे, 0 0 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0 इंटू 0 0 0। बेटा ये तो सारा ही आंसर 0 आ गया आपका। ठीक है, तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमें मिल रही है 0, तो मीन्स ये सारी क्वांटिटी आपकी 0 बन गई। और यहाँ पर k प्लस वन किसके इक्वल था, n के, प्लस और ये k किसके इक्वल होगा, n माइनस वन बी ए, k प्लस वन इज़ n। तो यहाँ से जो हमने प्रूव करना था वही हमें मिल गया है, a रेज पावर n आई प्लस n a रेज पावर n माइनस वन बी ए। हेंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर
hence result is true for n equals to k plus 1. Therefore by PMI, principle of mathematical induction, result is proved. प्योरली कैलकुलेशन बेस्ड है. सिर्फ यहाँ पर आपकी कन्फ्यूजन होगी कि यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करना है. तो ए स्क्वायर की आप वैल्यू निकालो, ये डेफिनेटली ज़ीरो बन जाएगा. तो ये हमारा इसमें ऐड ही नहीं होना. तो हमें जो राइट हैंड साइड चाहिए थी वही हमें हमारी बन गई है. हेंस द रिजल्ट. कम टू द नेक्स्ट सम. क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ मिसलेनियस. इफ ए इक्वल्स टू 1 1 1 1 1 1 1 1 1, प्रूव दैट ए रेस्ट पावर एन इक्वल्स टू 3 रेस्ट पावर एन माइनस 1, 3 रेस्ट पावर एन माइनस 1. इस तरह से आपको एक मैट्रिक्स गिवन है फॉर ऑल एन बिलोंगिंग्स टू एन. अब देखो बेटा, ए एन का मतलब क्या है कि ए को एन टाइम्स मल्टीप्लाई करना है आपने, विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू. तो ऐसे क्वेश्चंस हम इंडक्शन से करेंगे बिकॉज हमें एन भी नेचुरल नंबर ही दिया हुआ है. तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि वी विल प्रूव दिस रिजल्ट बाय यूजिंग PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम अपना क्वेश्चन इसको प्रूव कर देंगे. राइट. सो प्लीज़ राइट. तो बेटा देखो, वी विल प्रूव अबव रिजल्ट बाय यूजिंग PMI. स्टेप 1, पुट n इक्वल्स टू 1. 1 पुट कर दो, A1. n को 1 पुट करोगे, 1 माइनस 1 0. तो ये सारा मैंने सॉल्व किया हुआ है. सिंपल क्वेश्चन है. एनी नंबर हैविंग 0 पावर, आंसर इज 1. तो ये सारा ऑटोमेटिकली आपको 1 1 1 ही मिलेगा. 1 1 1 1 1 1. तो यही था आपका A. तो हमने ये प्रूव कर दिया कि रिजल्ट ट्रू है फॉर n इक्वल्स टू 1. सो यू आर टू राइट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1. ठीक है. अब नेक्स्ट स्टेप में हम अजम्पशन लेके चलेंगे कि रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k. सो प्लीज़ राइट डाउन स्टेप 2. ठीक है बेटा, तो हमने स्टेप 2 लिया. लेट अस अज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k. तो अगर k के लिए ये ट्रू है तो a रेज़ टू पावर k किसके इक्वल होगा? इस मैट्रिक्स के इक्वल होगा. अब जो थर्ड स्टेप हम करने जा रहे हैं, स्टेप 3 में हम क्या करेंगे? स्टेप 3, वी विल प्रूव रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1. ठीक है. तो अगर k प्लस 1 के लिए हुआ ये प्रूफ, तो a रेज़ पावर n सबसे पहले आप कंसिडर करोगे. a रेज़ पावर n किसके इक्वल होगा? a रेज़ टू पावर k प्लस 1 के. और k प्लस 1 को आप कैसे स्प्लिट करोगे? a रेज़ पावर k इंटू a. ठीक है. तो अब आपने a रेज़ पावर k की यहाँ से वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर देनी है. a रेज़ पावर k की आप वैल्यू पुट करोगे 3 रेज़ पावर k माइनस 1, इस तरह से. इंटू a. और a मैट्रिक्स आपका क्या है? 1 1 1 1 1 1 1 1 1. अब बेटा आपने मल्टीप्लाई करना है. अब बेटा देखो, आपने मल्टीप्लाई करना है. और मल्टीप्लाई देखो कैसे करना है, थोड़ा सा इसको इजी कर लेते हैं. सारे मैट्रिक्स में से कॉमन क्या निकलेगा? 3 रेज़ पावर k माइनस 1. क्योंकि आपको एलिमेंट्री प्रॉपर्टी यही करवाई है ना कि अगर आप कॉमन निकालोगे तो हर एक एलिमेंट में से आप कॉमन निकालोगे. राइट. तो मैं हर एक पूरे मैट्रिक्स में से मैं कॉमन निकाल रही हूँ. 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1, ये कॉमन निकाला हमने. और बचा क्या हमारे पास? यही बचा. क्योंकि अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे इट इज़ गोइंग टू बी टफ फॉर यू. तो अब देखो, जब हमने कॉमन निकाला, ध्यान से देखना, अगर आप रो 1 से 3 रेज़ पावर k माइनस 1 कॉमन निकालते हो तो ये आएगा. रो 2 से कॉमन निकालते हो तब भी ये आएगा. और ये मतलब कि ये 3 बार कॉमन निकलेगा. 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1 आपका 3 टाइम्स कॉमन निकलेगा. हर एक रो में से आप निकालोगे, क्योंकि एलिमेंट्री ऑपरेशंस में हमने इस तरह से ही प्रॉपर्टीज़ की हैं मैट्रिसेस की. राइट. और डिटर्मिनेंट में कुछ प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी, लेकिन वो तभी हम डिस्कस करेंगे. तो मैट्रिक्स में आपका रो वाइज या कॉलम वाइज पूरा आप निकालोगे. ठीक है. तो इट बिकम्स 3 रेज़ पावर 3k माइनस 3 इंटू, अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, रो को कॉलम से करो मल्टीप्लाई. 1 इंटू 1 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या आएगा? 1 प्लस 1 प्लस 1. सिमिलरली यहाँ पर भी 1 प्लस 1 प्लस 1. बड़े ध्यान से आप मल्टीप्लाई करोगे, अदरवाइज इजी है, टफ नहीं है यहाँ पर कुछ. ठीक है. तो ये आपका बन गया 3. इट बिकम्स 3 3 3 3 3 3
3 3 एंड 3। ठीक है, तो अब देखो बेटा आपने क्या करना है, अब फिर आप कॉमन निकालोगे। अब देखो अगर आप फर्स्ट रो में से 3 कॉमन निकालते हो, फिर सेकंड में से कॉमन निकालते हो और थर्ड में से कॉमन निकालते हो, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 3 यही कॉमन आएगा। पूरे मैट्रिक्स में से 3 3 3 आप कॉमन निकालो। ठीक है, तो ये बच गया और हमें यहाँ पर मिला 1 1 1 1 1 1 1 1 एंड 1, राइट। तो इससे आगे देखो क्या करना है, मैं रिपीट कर देती हूँ दोबारा। जब भी कॉमन निकालना है, रो में से ये पूरी लाइन कॉमन निकलेगी, फिर यहाँ से कॉमन निकलेगी, फिर यहाँ से, मतलब 3 बार ये कॉमन निकलेगा। सिमिलरली यहाँ से भी 3 कॉमन निकालोगे, यहाँ से कॉमन निकलेगा 3 और यहाँ से कॉमन निकलेगा, ये भी 3 बार कॉमन निकलेगा, मतलब 3 कॉमन निकलेगा, राइट। अब देखो बेटा बेस सेम है, पावर्स आपकी ऐड हो जाएंगी। यू कैन सी मैंने पावर्स को ऐड कर दिया है, 3 3 कैंसिल, 3 के 1 1 1 1 1 1 एंड 1 1 1। ठीक है, अब देखो बेटा इस 3 को अंदर लेके जाना है, क्योंकि हमने ये बनाना है ना, राइट हैंड साइड बनानी है। तो राइट हैंड साइड देखो आप कैसे बनाओगे, इसको ऐसे लिख लो, 3 के 3 बार, इसका मतलब यही तो है ना, 3 को आप ऐसे स्प्लिट करके लिख लो, क्योंकि बेस सेम है, फिर पावर्स को ऐड कर दोगे वही बनेगा। अब एक एक पावर को, एक एक ये जो नंबर है उसको अंदर ले जाओ, एक को एक रो के साथ एडजस्ट करो, दूसरे को दूसरी रो के साथ और तीसरे को तीसरी रो के साथ। देखो ये क्या बनेगा, 3 के पहले वाले को मैंने पहली रो से एडजस्ट कर दिया, दूसरे को दूसरी रो से और तीसरे को तीसरी रो के साथ। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप था इसमें याद रखने वाला। ठीक है, तो अब बेटा देखो n किसके इक्वल है, n किसके इक्वल है, k प्लस 1 के। तो k किसके इक्वल होगा, n माइनस 1 के। तो k की वैल्यू पुट कर दो n माइनस 1, 3 रेस पावर n माइनस 1, 3 रेस पावर n माइनस 1, 3 रेस पावर n माइनस 1। तो आप देखो बेटा आपकी RHS बन गई है, यहाँ पर बन के तैयार है। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू RHS, देयरफॉर बाय PMI रिजल्ट इज प्रूव्ड। इसी के साथ बेटा आपका चैप्टर भी फिनिश होता है यहाँ पर। मुझे कोई और क्वेश्चन लग नहीं रहा NCERT में जिसमें आपको प्रॉब्लम आएगी, तो इन केस अगर आती भी है प्रॉब्लम तो आप पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 भी आपने इंडक्शन के साथ ही करना है, और क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में आई मस्ट से इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो बेटा इसको ट्राई ज़रूर करना। अगर कोई प्रॉब्लम आई तो आप पूछ लेना मेरे से, ठीक है। अदरवाइज़ आपका चैप्टर कंप्लीट है, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इसके सारे रिजल्ट्स अच्छे से लर्न कीजिए। थैंक यू।